जय श्री श्याम श्याम हिस्ट्री क्लास 8 चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास में नवपाषाण काल के, जिसमें हम प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर रहे थे और हमने इन स्थलों में पहला मेहरगढ़ का अध्ययन कर लिया था। हमने अध्ययन कर लिया था मेहरगढ़ का, मेहरगढ़ में किस प्रकार के हमें 7000 ईसा पूर्व यहाँ नवपाषाण काल के आगमन की सूचना मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यदि हम कृषि में फसल की बात करें तो यहाँ प्रमुख रूप से दो फसलें गेहूं और जौ उगाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान के रोटी का टोकरा कहलाता था। रोटी का टोकरा, तो किसे कहते थे रोटी का टोकरा? मेहरगढ़ को। ये हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम इससे आगे का अध्ययन कर रहे हैं कश्मीर की। जैसा कि कश्मीर जो है ये अपने गर्तावासों के लिए बड़ा फेमस। हमारा आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा वो नवपाषाण काल के स्थल हैं, और उन स्थलों में हमारा पहला है, आज हम पढ़ेंगे पहले कश्मीर के बारे में। कश्मीर से हमें प्रमुख रूप से दो स्थल मिले हैं। कितने स्थलों की जानकारी मिलती है? दो, जिनमें हम पहला जो पढ़ते हैं वो है बुर्जहोम, और दूसरा जो पढ़ते हैं वो है गुमफराल। तो हम दो स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक तो है बुर्जहोम और दूसरा गुमफराल। जब हम इन दोनों स्थलों की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से जानने को मिलती है। जैसे कश्मीर से यदि हम बात करें तो कश्मीर से हमें गर्तावासों की जानकारी मिलती है। ठीक है, गर्तावास के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर से मिलते हैं। हमें यहाँ के मृदभांडों में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के जो मृदभांड हैं इनमें भी विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम आगे बात करें तो माइक्रोलिथ उपकरण जो थे, माइक्रोलिथ औजार जो थे, उनका यहाँ अभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो पत्थर और हड्डियों के विभिन्न औजार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ माइक्रोलिथ औजार, इन माइक्रोलिथ औजारों का क्या मिलता है? अभाव मिलता है। लेकिन हमें यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं खूब। ठीक है, हड्डियों के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, इनके औजारों की विविधता है। ठीक है, इनके औजारों की विविधता है। ये औजार मिले हैं खूब, लेकिन हमें इन औजारों में भी माइक्रोलिथ औजार नहीं मिले हैं। अब यहाँ की प्रमुख विशेषता हो गई, ये नवपाषाण के स्थलों में जो निम्न जो विशेषता मिली वो ये है: कर्तावास मिले हैं, मृदभांडों में विविधता है, माइक्रोलिथ औजारों का अभाव है, हड्डियों और पत्थरों के औजार मिले हैं, पाषाण औजार मिले हैं। अब हम जब पहले बुर्जहोम की बात करते हैं तो बुर्जहोम का अर्थ क्या है? तो इस बुर्जहोम का अर्थ है जन्म। क्या होता है? जन्म स्थान, बर्थ प्लेस या प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या है? ये है बुर्जहोम। यहाँ के निवासी जो थे, बुर्जहोम की बात करें तो खेती से परिचित नहीं थे। यहाँ के निवासी खेती से परिचित नहीं थे, खेती करना नहीं जानते थे। यहाँ के जो निवासी थे वो पशुपालन करते थे। ठीक है, यहाँ के निवासियों का जीवन यापन के लिए वो क्या करते? पशुपालन, और जिस पशु को पाल रहे हैं उसी में से कुछ पशुओं का ये शिकार कर लेते। तो पशुपालन और शिकार इनका यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय था। जीवन यापन इसी से करते थे। यहाँ के निवासियों की यदि बात करें तो यहाँ की कब्रों में हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, दोनों को साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। गुमफराल जो है, गुमफराल इसका अर्थ है कुमार की गुफा। कुमार की गुफा। ठीक है,
ये है गुमफराल। तो हमें कश्मीर के बारे में जो जानकारी मिलती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं। एक बार हम इसको पूरे को लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। हमारा पॉइंट है कश्मीर। कश्मीर में लिखते हैं हम। यहाँ के प्रमुख नवपाषाणिक स्थलों में बुर्ज होम और गुमफराल है। यहाँ के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थलों में नवपाषाणकालीन स्थलों में कौन कौन? यहाँ के नवपाषाणकालीन स्थलों में बुर्ज होम और गुमफराल प्रमुख हैं। गुमफराल प्रमुख हैं। ठीक है, ये दो तो प्रमुख हैं। और यहीं पर है यहाँ के निवासी जो थे वो यहाँ की जो विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ की पहली विशेषता क्या है? यहाँ के हमने बात की गर्तावासों का प्रयोग हुआ। पहली विशेषता है गर्तावासों का प्रयोग, कि गर्तावास मिले हैं, पहली विशेषता हो गई। दूसरा हमने देखा मृद भांडों में विविधता है। तो मृद भांडों में विविधता, मृद भांडों में विविधता, ये भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। हम नंबर 3 पर जब हम बात करते हैं तो हमने बात की कि यहाँ पर जो माइक्रोलिथ औजार हैं उनका अभाव है। तो तीसरा क्या हो गया? माइक्रोलिथ औजारों की अभाव। माइक्रोलिथ उपकरणों का अभाव। माइक्रोलिथ उपकरण यहाँ नहीं मिले हैं, उनका अभाव है। और नंबर 4 पर हमने लास्ट में पढ़ा था हड्डी के और पत्थर के औजार मिले हैं। हड्डी और पत्थर के औजार, हड्डी और पत्थर के औजार, हड्डी और पत्थर के औजार यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इनका ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम जब सबसे पहले पढ़ते हैं तो हम पहला पढ़ते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में हमने जो अध्ययन किया था, बुर्ज होम। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन्म स्थान। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान है। जन्म स्थान है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान है। यहाँ के निवासी कृषि से परिचित नहीं थे। यहाँ के निवासी कृषि से परिचित नहीं थे। अब जब ये कृषि नहीं कर रहे हैं तो फिर ये खाएंगे क्या? तो ये कृषि नहीं करते थे तो इसका व्यवसाय क्या था? भोजन का आदि का व्यवस्था कैसे करते थे? तो यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी पशुपालन, यहाँ के निवासी पशुपालन और शिकार करते थे। यहाँ के निवासी पशुपालन और शिकार करते थे।
यहाँ के निवासी पशुपालन और शिकार करते थे। ठीक है। अब जब पशुपालन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको डॉगी भी मिल रहा है, तो ये क्या करे कि मनुष्य के साथ इन्होंने डॉगी को भी दफनाना शुरू कर दिया। तो बुर्ज होम से पालतू कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। बुर्ज होम से पालतू कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो मनुष्य के साथ इसे दफनाने के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गुणपराग, तो गुणपराग को भी देख लेते हैं। गुफराल की क्या विशेषता है? इसका अर्थ क्या है? कुमार की गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ कुमार की गुफा है। ओके। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं आगे के नवपाषाण कालीन स्थलों की, जिनमें हम पढ़ते हैं पहले उत्तर प्रदेश, यूपी में जो हमें नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई सारे स्थान हैं जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं कोल्डियाबा। कोल्डियाबा क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोल्डियाबा जो है, यहाँ से हमें 6000 ईसा पूर्व के चावल का साक्ष्य मिला है। क्या? 6000 ईसा पूर्व के चावल का साक्ष्य। ठीक है। अब चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मिला ही कहाँ से है? तो वो कोल्डियाबा से मिला है। ठीक है। दूसरा, हम जब इसी में स्थलों में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक चौपानी मांडो। ठीक है। चौपानी मांडो की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ी मिली है। क्या मिली है? झोंपड़ी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या मिली है? झोंपड़ियाँ। ठीक है, झोंपड़ी मिली है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी हमें झोंपड़ी मिली है। और यहाँ मृदभांड का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। झोंपड़ी मिली है प्लस में मृदभांड का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ से मिली है? चौपानी मांडो से मिली है। यदि हम बात करें लहुरा देव की, सबसे इम्पोर्टेंट लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ के गंगा के मैदानों से हमें धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, पहले प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो गंगा के मैदानों से
क्या मिला है, धान की खेती का फर्स्ट प्रमाण, पहला प्रमाण हमें लहुरा देव से मिला है। ठीक है, लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में। यदि हम आगे की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मगहरा। मगहरा से हमें क्या मिला है, तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ से हमें गौशाला मिली है, गोलाकार झोंपड़ियाँ मिली हैं। एक तो हमें मिला है गौशाला, एक हमें मिली है गोलाकार झोंपड़ियाँ, गोलाकार वाली झोंपड़ियाँ मिली हैं। और यदि हम बात करें हमें यहाँ से और क्या मिला है, तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं, गोलाकार झोंपड़ियाँ और पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, ये सारी चीज़ें हमें मगहरा से मिली हैं। देखो, और लास्ट में हम पढ़ते हैं मगहरा, तो यही है। तो हमें जो उत्तर प्रदेश से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो हमें इन्हीं चीज़ों के मिलते हैं। अब हम जब इन चीज़ों की बात करें तो आप एक बार पुनः इस चीज़ को देखें। देखो, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ की पहली चीज़ है कोल्डियाबा। कोल्डियाबा एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, और चावल के साक्ष्य का 6000 ईसा पूर्व यानी प्राचीनतम साक्ष्यों में से। चौपानी मांडव से हमें मधुमक्खी के छत्ते की जैसी झोंपड़ी मिली है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही हमें झोंपड़ी मिली है। प्लस में हमें यहाँ मृत भांड के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। जब हम बात करते हैं लहुरा देव, जब भी नवीन उत्खनन क्षेत्रों में से है, तो ये संत कबीर नगर से मिला है। और ये उत्तर प्रदेश के जो गंगा के मैदान है जहाँ से हमें धान की खेती का पहला प्रमाण मिलता है। धान की खेती गंगा के मैदान में हुई, इस बात का पहला प्रमाण हमें लहुरा देव संत कबीर नगर से मिलता है। और अंत में हमने पढ़ा मगहरा हमें यहाँ से गौशाला, गोलाकार झोंपड़ियाँ और पशुओं की हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो एक बार हम इनको लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे की। उत्तर प्रदेश, तो हम हेडिंग बनाते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का पहला ये स्थल हम पढ़ रहे हैं कोल्डियाबा। कोल्डियाबा यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। 6000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कोल्डियाबा से मिले हैं। नेक्स्ट जो स्थान है जो हमने पढ़ा उसमें हम पढ़ते हैं चौपानी मांडव। चौपानी मांडव, चौपानी मांडव, चौपानी मांडव से हमें क्या मिला है, तो हमें यहाँ से मृत भांड के इस्तेमाल के प्रमाण मिले हैं। और क्या मिला है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोंपड़ी। तो हमें यहाँ से मिला है मधुमक्खी के छत्ते के जैसी झोंपड़ी मिली है। एक तो ये झोंपड़ी मिली है, दूसरा हमें यहाँ से मृत भांड के इस्तेमाल के प्रमाण भी मिले हैं। किसके, मृत भांड इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक, यहाँ से मृत भांड इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।
ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लौरा देव संत कबीर नगर। लौरा देव कहाँ है? संत हाँ, तो फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से 6000 ईसा पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडव से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी झोपड़ी मिली है। दूसरा, हमें यहाँ से मृत भांड इस्तेमाल होने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जब भी हम बात करें लौरा देव संत कबीर नगर की, तो गंगा के मैदानों से हमें धान की खेती का जो प्राचीन पहला प्रमाण जो मिला है वो लौरा देव संत कबीर नगर से मिला है। और मगहरा से हमें 3 चीजें मिली हैं, गौशाला, गोलाकार झोंपड़ी और पशुओं की हड्डियां। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं। बात करते हैं हम बिहार की, कि बिहार में हमें नवपाषाण कालीन स्थलों में कौन से स्थल को शामिल किया जाता है। तो बिहार में हम बात करें तो बिहार का है चिरांद। ठीक है, चिरांद को इसमें शामिल किया जाता है। और चिरांद से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं उनकी बात करते हैं। तो चिरांद जो बुरजौन के बाद ज्यादा नवपाषाणिक औजार चिरांद से मिले हैं। यहाँ से हमें हिरन की हड्डी के उपकरण मिले हैं, घास फूस की झोपड़ी मिली है, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चिरांद जो है, हम बात करते हैं चिरांद की। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो पहली चीज हम क्या करते हैं कि जो पाषाण औजार हैं, पाषाण औजार बुरजौन के बाद, या तो बुरजौन से मिले हैं तो बुरजौन के बाद यहाँ से सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक मिले हैं कब? बुरजौन के बाद। यहाँ से अगर हम बात करें तो घास फूस की हमें झोंपड़ी मिली है। क्या मिला है? घास फूस की झोंपड़ी। ठीक है, हमें यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से और क्या मिला है? हमें यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। किसकी हड्डी के? तो हमें यहाँ से हिरन की हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो हमें कहाँ से मिली हैं? चिरांद से। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम चिरांद की, कि हमें चिरांद से क्या क्या चीजें मिली हैं। ओके, तो हम इन चीजों को लिख लेते हैं और नोट डाउन करते हैं चिरांद में। ठीक है, चिरांद, यहाँ से बुरजौन के बाद सबसे ज्यादा नवपाषाणिक औजार मिले हैं या उपकरण मिले हैं। यहाँ से बुरजौन के बाद सर्वाधिक नवपाषाणिक क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। नवपाषाणिक उपकरण। ठीक है, सर्वाधिक मिले हैं, ये ज्यादा वो है। ठीक है, उपकरण मिले हैं, या हम औजार लिखें, नवपाषाणिक औजार मिले हैं। नवपाषाणिक औजार मिले हैं। अब यदि इसमें बात करें हम, तो हमें यहाँ से हिरन की हड्डी के उपकरण, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हिरन की हड्डी के उपकरण। और क्या मिला है? घास फूस की झोंपड़ी। और क्या मिला है? और चावल। ठीक है,
और चावल के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो हो गया चावल की खेती के प्रमाण, खेती के प्रमाण मिले हैं। ये हो गया हमारा चिरान। अब इसके बाद हमें अंत में पढ़ना है राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हमें 3 ही चीजें हैं, उसी को पढ़ने हैं। तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपको इतना ज्यादा खास कुछ देखना नहीं है। हमने बात की थी राजस्थान में एक तो बालाथल, एक बागोर, बालाथल, बागोर और गणेश्वर, ये 3 स्थान हैं। बालाथल, बागोर और गणेश्वर, ये तीनों स्थल जो हैं कैसे स्थल हैं, नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो राजस्थान के नवपाषाणिक स्थलों की बात करेंगे तो हमें बालाथल, बागोर और गणेश्वर। ठीक है, बालाथल, बागोर और गणेश्वर। अब बस थोड़ा सा ये जानना है बालाथल कहाँ है। अब जानते हैं बालाथल उदयपुर में है। बागोर कहाँ है, बागोर भीलवाड़ा में, गणेश्वर सीकर में। ओके, तो ये आप जरूर लिख सकते हैं, नवपाषाणिक स्थल है और आप इनमें इतना और लिख सकते हैं। बागोर में डाल लें भीलवाड़ा, सीकर में डाल लें, और सॉरी गणेश्वर में डाल लें सीकर, और इसमें डाल लें। ठीक है, आप ये ऐसे एज इट इज लिख लो, कोई परेशानी नहीं है, एज इट इज आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक में नवपाषाण काल समाप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल में तो चिरान, यहाँ से हमें बुरजोम के बाद सर्वाधिक नवपाषाणिक औजार मिले हैं। यहाँ से हमें हिरण की हड्डी के उपकरण, ठीक है, घास फूस की क्या मिली है, झोपड़ी। हमें यहाँ से चावल की खेती के क्या मिले हैं, प्रमाण। जबकि राजस्थान में क्या है, बालाथल, बागोर और गणेश्वर। अब हमें एक बार फिर से इन स्थानों का रिवीजन कर सकते हैं। तो हम एक लास्ट है उसमें फेज में इसको तुरंत देख लेते हैं। थोड़ा स्पीडली हम इस बार देखेंगे और स्पीडली हम चलेंगे। तो सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल, आप हेडिंग बना सकते हैं, नवपाषाणिक स्थल। पहला स्थल कौन सा था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा स्थल हमने पढ़ा कश्मीर। कश्मीर से हमने 2 स्थलों के बारे में जाना। पहला था बुरजोम और दूसरा था कुफराल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हमने निम्न प्रकार से पढ़े। पहला पढ़ा हमने कोल्डी हवा। पहला क्या पढ़ा हमने, कोल्डी हवा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। तीसरा हमने पढ़ा लहुरा देव, और लहुरा देव कहाँ था, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ओके, और अंत में हमने चौथा पढ़ा था मगहरा। ये सभी किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बिहार, जब बिहार ने डायरेक्ट लिख दे, चांद बिहार। उसके बाद हमने पढ़ा
चिरांद, और चिरांद कहाँ स्थित है, तो बिहार में। ओके। और पांचवा हमने राजस्थान पढ़ा, और राजस्थान में कौन कौन से हैं, पहला है बालाथल, हमने पहला बालाथल पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने बागोर, और तीसरा पढ़ा हमने गणेश्वर। ठीक है, ये स्थल हमने एक साथ पढ़े। अब हम इन स्थलों में क्या क्या पाया गया, जैसे हम पहले मेहरगढ़ बलूचिस्तान से बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ है 7000 ईसा पूर्व मिला। ठीक है, और इसकी खास बात 7000 ईसा पूर्व के हमें क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। कृषि में भी कौन सी फसलें बताई थी, गेहूं और जौ। ठीक है, पुरजौम से हमने जाना कि पालतू पशु, यहाँ कृषि का कोई काम नहीं है। पुरजौम का अर्थ क्या है, तो पुरजौम का अर्थ हमने बताया था जन्म स्थान। ठीक है, और यहाँ की खास बात कृषि से परिचित नहीं है, ये पशुओं को पालते हैं, शिकार करते हैं, शिकार प्लस पशुपालन। ठीक है, यहाँ की खास बात यह है कि सबों में किसको, कुत्ते को किसके साथ, मानव के साथ दफनाने का मिला है प्रमाण। कुफरा, कुमार की गुफा, कुमार की गुफा। ठीक है, कोल्डियाबा, चावल की खेती, और कब की मिली है चावल की खेती, 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से हमें दो चीजें मिली हैं, पहला हमें मृदभांड के इस्तेमाल का प्रमाण मिले हैं, प्राचीन का प्रमाण, और दूसरा हमने देखा यहाँ कैसी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की क्या मिली है, झोंपड़ी, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी झोंपड़ी मिली है। लहुरा देव, धान की खेती का पहला प्रमाण, धान की खेती का फर्स्ट साक्ष्य यहाँ से मिला। ठीक है, उसके बाद मगहरा, तो मगहरा से हमें क्या मिला था, हमने बात की थी मगहरा में कि मगहरा से हमें 3 चीजें मिली हैं। कौन सी 3 चीजें, कौन कौन सी, पहला गोलाकार झोंपड़ी, गोलाकार झोंपड़ी, गोलाकार झोंपड़ी है, गौशाला है, और तीसरा हमने जानवरों की हड्डियां मिली थी शायद, तो पशुपालन में, हाँ जानवरों की हड्डियां। ठीक है, तीसरा था जानवरों की हड्डियां, पशुओं की हड्डियां या जानवरों की हड्डियां। ठीक है, उसके बाद चिरांद बिहार, हमने इसकी बात कर दी। अब भी जस्ट सर्वाधिक, अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं नवपाषाणिक औजार जो हैं वो बुरजोम के बाद सर्वाधिक यहीं से मिले हैं, है ना। बुरजोम के बाद, बुरजोम के बाद सर्वाधिक नवपाषाणिक औजार। ठीक है, एक तो ये चीज मिली है, दूसरा हमने बात की चावल, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये हमने बात की कि हिरण की हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, और ये चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज की बात की थी, वो थी घास फूस की झोंपड़ी। ठीक है, घास फूस की झोंपड़ी, ये चीजें हमें यहाँ से मिली है। उसके बाद राजस्थान में हमने बात की बालाथल, बागोर और गणेश्वर। ठीक है, तो ये अपना नवपाषाणिक स्थल थे, एक झलक इनकी भी हमने देख ली। आज की क्लास बस इतनी ही, आगे हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल को लेकर के अगली क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री श्याम।